गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ गुरु चैनल। स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक करे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े टफ भी होते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर करें, जिससे आपको बार बार प्रैक्टिस करने से इनकी फिर आपको हैबिट हो जाएगी और आप आराम से इन्हें कर सकते हैं पेपर में बिना वेस्ट करे ही टाइम। तो मैं 1-2 मिनट देखो आइडेंटिटी रिवाइज करवाता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी आइडेंटिटी होती थी, ये जो हमारी आइडेंटिटी है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं आइडेंटिटी। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। ओके, या फिर मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या स्टूडेंट फिर मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक सेगमेंट हो गया मेरा। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। अब दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब ये लेते हैं तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और अगर यहाँ से मैं टेन स्क्वायर थीटा लिखता हूँ तो ये आ जाता है मेरा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा की तरफ इस टेन स्क्वायर को ले जाता हूँ तो मेरे पास ये 1 बच जाता है। तो इस तरह से एक सेगमेंट हो गया मेरा ये। तो दो तरह की हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई। अब लेते हैं थर्ड वाली। तो ये हमारे पे होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा की तरफ ही ये मैंने गलत लिख दी, इसे दोबारा से सही करते हैं। मेक इट करेक्ट। ये देखिए यहाँ से क्या करना है, 1 प्लस कोट स्क्वायर जो होता है ना, वो कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और कोट स्क्वायर थीटा हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारे तीन आइडेंटिटी के सेगमेंट होते हैं। और उसके बाद हमें ये भी याद रखना है कि जो मेरा सीकेंट थीटा होता है वो 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है। और जो मेरा कोसेक थीटा होता है ये 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। और टेन थीटा जो होता है मेरा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है। और कोस थीटा जो मेरा कोट थीटा जो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में काम करना चाहते हैं। तो अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होते हैं। तो देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। तो अब इसको कोशिश करते हैं करने की। क्लियर? तो कैसे करोगे? देखिए टेन ए दे रखा है तो आप लिखिए इसे साइन ए अपॉन कोस ए। अब नीचे आ जाइए 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। ओके, अब इसको ब्रेक कर दीजिए। कोट ए को क्या लिखेंगे हम? कोस ए अपॉन साइन ए। और नीचे आ जाइए 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। अब हमारे पास पहला स्टेप यही होता है कि किसी भी चीज को साइन कोस में कन्वर्ट करना। अब स्टेप नंबर 2 में एलसीएम लेना होता है। तो स्टूडेंट अगर हम ऊपर से अगर एलसीएम लेने की तो नीड ही नहीं है, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी साइन ए अपॉन कोस ए है। अब डिनोमिनेटर में आ जाइए। तो यहाँ पे अगर आपने साइन ए एलसीएम ले लिया तो साइन का इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया साइन ए। 1 का कोस ए के साथ करेंगे तो ये आ गया कोस ए प्लस। अब यहाँ पे आ जाइए, ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है, कोस ए अपॉन साइन ए। अब नीचे इसके 1 मान लीजिए तो ये आ गया कोस ए माइनस साइन ए। और नीचे क्या आ गया? कोस ए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। इसके बाद क्या करना है, देखिए ये वाला पार्ट होता है ना, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इसके साथ होता है, ये वाला इसके साथ होता है और ये वाला इसके साथ होता है। तो अब साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए। और देखिए ऊपर से तो यही आ गया और नीचे से क्या आ जाएगा? कोस ए। और स्टूडेंट ब्रैकेट में आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए प्लस ये कोस ए के साथ हो जाएगा। यहां से आ गया कोस स्क्वायर ए और नीचे से आ जाएगा स्टूडेंट साइन ए और ब्रैकेट में आ गया कोस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ साइन ए माइनस कोस ए, यहाँ कोस ए माइनस।
अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, यहां से आएगा साइन ए माइनस कोस ए प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहां से तो मुझे माइनस कॉमन ही लेना था, तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे ये, तो ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा और नीचे वाला फ्लिप हो जाएगा, मतलब साइन ए आगे आ जाएगा और माइनस में क्या चला जाएगा, कोस ए। अब देखिए यहां से ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में क्या मिल गया, कॉमन। अब मैं इसको लिख के दिखाता हूं यहां से, ये देखिए तो यहां से आ गया आपके पास साइन कॉमन, पहले कॉमन ले लीजिए, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। तो अगर दोनों में से कॉमन आपको पता लग गया क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो देखिए 1 अपॉन साइन ए माइनस कोस ए कॉमन आ गया। तो स्टूडेंट ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर ए अपॉन आ गया कोस ए, और यहां से क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए, यहां अपॉन में क्या आ गया, साइन ए। अब यहां पे एलसीएम ले लीजिए, 1 अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, यहां देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया साइन का क्यूब ए, कोस का कोस के साथ करिए, ये हो गया कोस का क्यूब ए, और यहां पे क्या बच गया, कोस ए इंटू साइन ए। अब आपको अगर ए का क्यूब बी का क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता तो ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए का क्यूब प्लस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का देखना है मुझे, यहां से मुझे क्या लिखना है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अब इस फॉर्मूले को देखो, ये होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब कुछ नहीं अगर ये आता है तो देखिए यहां से तो ये आ ही रहा है 1 अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। अब इसको ओपन कर दीजिए, देखो पहले तो आएगा ए माइनस बी साइन ए माइनस कोस ए, तो यहां से आ गया साइन ए माइनस कोस ए, ये माइनस है। इसके बाद ये ब्रैकेट बंद हो गया, अब लिख दीजिए साइन का स्क्वायर ए प्लस कोस का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर कर दीजिए, कोस का स्क्वायर, ये देखिए अब आएगा कोस का स्क्वायर ए प्लस साइन ए और कोस ए। अब ये फॉर्मूला खोल दिया, नीचे देखो इस वाले पार्ट से ये कट गया, तो मेरे पास बचा क्या, यहां से ऊपर से क्या बचा, देखिए साइन स्क्वायर, मुझे लाना क्या उस पर ध्यान देना है पहले। तो नीचे भी कुछ रह रहा है, भी रह रहा है, उसे भी लिख लो पहले। तो पहले अपने दिमाग में ये टारगेट जरूर रखें कि आपको लाना क्या है, अगर वो याद है तभी चलेगा काम। नीचे क्या एलसीएम था, कोस ए साइन ए। अब स्टूडेंट देखिए साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या बन गया, 1, और यहां से आ गया साइन ए और आपके पास बच गया कोस ए। अब क्या करोगे, यहां पे आपको इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, ये आ गया कोस ए और साइन ए, अलग अलग कर दीजिए, 1 अपॉन कोस ए इंटू साइन ए। इसके साथ भी लिख दीजिए साइन ए इंटू कोस ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए, ये कट गया, ये आ गया 1, और 1 अपॉन कोस ए होता है सीकेंट ए और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक ए। तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया एक आंसर। अब देखिए अब बचा क्या आपके पास, ये वाला पार्ट। अगर ये वाला पार्ट इसके साथ करना चाहते हो तो बड़े आराम से कर सकते हो, इसके साथ भी करना चाहते हो तो भी कर दोगे। अगर इसके साथ आपको ये पार्ट करना है तो यहां से चेंज कर देते हैं हम, देखिए थोड़ा सा एक पार्ट क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा इसे हटाता हूँ, इस पार्ट को भी प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, ये भी बड़े आराम से निकल आएगा अगर देखें ढंग से। तो हाँ आ रहा है, चेक करते हैं हम इसको भी। यहां से ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया, यहां से सारा, ये देखिए सारा गायब। यहां से इसको भी हटा देते हैं, ये भी गायब, ये भी हट जा, ये भी गायब हो गया। अब देखते हैं हम, दोबारा से आइडेंटिटी खोलिए। यहां से क्या था, 1 अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। अब ब्रैकेट को खोलिए, साइन ए माइनस कोस ए,
ओके, और यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कोस ए। ओके टिल नाउ। ओके, तो नाउ आई कैन राइट हेयर 1 मिनट वेट। तो देखिए जितना ये हम थोड़ा सा कट हो रहा है इसे हटा दीजिए, ये हटा दिए फॉर्मूला यहाँ तक। अब देखिए यहां से दोबारा ओपन करते हैं, थोड़ा पेन हम स्मॉलर यूज करते हैं, देखिए ये वाला पेन यूज करते हैं। अब आएगा इसमें पूरा, इसको भी हटा दीजिए। मैंने खोलना है साइन 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन साइन का साइन ए माइनस कोस ए, ये अलग कर दिया। अब बचा क्या मेरे पास यहां से साइन ए माइनस कोस ए। ओके, इसका फॉर्मूला खोलिए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस प्लस साइन ए और कोस ए। क्लियर? अपॉन लिख दीजिए साइन ए कोस ए साइन ए। अब क्या हो रहा है, इससे ये कट हो गया। तो देखो अब मुझे इसको 1 नहीं बनाना, जैसे मेरे पास ये था साइन स्क्वायर ए, इसके नीचे में ये लिखूंगा कोस ए साइन ए। अगर 1 बना देता तो फिर दोबारा से वहीं पहुंच जाते, प्लस अब कोस स्क्वायर के नीचे भी ये लिख दीजिए कोस ए साइन ए। यहां से आ गया साइन ए कोस ए। स्टूडेंट ये मैंने तीनों के नीचे लिख दिया अलग अलग, कोस ए साइन ए। ये कट गया, ये कितना आ गया 1। यहाँ कोस से कोस कट गया, ये कितना आ गया कोट ए। और यहाँ एक साइन से एक साइन कट गया, तो ये आ गया tan ए। तो मुझे यही लाना था, देखिए यही प्रूव हो गया, यही लाना था, ये पार्ट भी प्रूव हो गया। तो इस तरह से अगर मैं इनकी 1 वैल्यू रख देता हूं तो ये पार्ट आ जाता है, अगर 1 नहीं रखता तो ये वाला पार्ट। पर ये प्रूव करने की आप प्रैक्टिस करें बार बार, आप समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अब इस पे नजर देनी है आपको। तो 2 में बोला जा रहा है आपसे, ये दे रखा है साइन थीटा, ये पार्ट दे रखा है आपको और ये प्रूव कर रहा है। तो स्टूडेंट इसमें मैं क्या करता हूं, जो मेरा ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, मैंने क्या करा साइन थीटा और साइन का क्यूब थीटा एक तरफ रख दिया और इसको उठा के इधर ले गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अब क्या करूंगा मैं इसके बाद, देखिए इसमें से मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो जो आपका आंसर है ना, सारा आंसर कॉस पे आ रहा है। किसमें आ रहा है, कॉस। तो सबको कॉस बनाऊंगा मैं। पहले स्क्वायरिंग कर लेता हूं क्योंकि इसका तो बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको स्क्वायर कर लेते हैं, जब कॉस बना देंगे सबको। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे ही स्क्वायर करोगे देखो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये आ गया कोस का 4 थीटा। मुझे सबको कोस बनाना है, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। इसका अगर मैं यहाँ वैल्यू रखता तो रूट में आती, प्रॉब्लम हो जाती। तो अब मुझे क्या करना है, इसको तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको भी क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर। इधर से क्या आ गया कोस की पावर 4 थीटा। तो स्टूडेंट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका भी होल स्क्वायर। यहां से आ गया कोस की 4 थीटा। अब कुछ नहीं करना, अब इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 4 आ गया, ये कोस की 4 थीटा आ गया, माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आ गया कोस की 4 थीटा। अब मल्टीप्लाई करिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, कोस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब इससे कर दीजिए माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4, और माइनस माइनस हो जाए कोस का 6। ओके, अब इसका इसके साथ कर दीजिए, तो 4 कोस का ये आ जाएगा 2 और 2 हो गया 4 थीटा। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब इसका इसके साथ भी कर दिया, तो लास्ट में हमारे पास आ गया कोस की पावर आ गया 4 थीटा। अब देखिए क्या मिलता है, ये दोनों हो गए कट,
अब अपने आंसर को जज कर लीजिए। तो देखिए मेरी एक तरफ 4 को तो एक तरफ रखिए, बाकी सब को उधर ले जाइए। पहले देखिए cos की पावर 6 है। फिर देखिए 4 cos की पावर 4 थीटा, ये रहा, इसको उधर ले जाऊंगा स्टूडेंट, तो ये हो गया प्लस 4 cos की 4 थीटा। इसके बाद मेरे पास क्या बचा, ये 4 cos स्क्वायर और ये 4 इधर को लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 8 cos की 4 स्क्वायर थीटा। तो मैच कर लीजिए, यही आपका आंसर है। तो यही आपको आंसर लाना था, इतना ही सोचना पड़ता है क्वेश्चन में। देखो पहले ये था, साइन स्क्वायर को उधर ले गया, फिर मैंने क्या करा, दोनों तरफ पहले कॉमन ले लिया, फिर स्क्वायर कर दिया, सबको कॉस में कन्वर्ट, और ये आंसर आपके पास स्क्रीन पे आ गया। ये सब सैंपल पेपर से उठाए गए क्वेश्चन है, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करते ही अब इसमें क्या करना है, हमें ये दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको हम फोकस करें, हमें निकालना क्या है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, साइन थीटा अपॉन आ गया स्टूडेंट कोस थीटा, और ये आ गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लीजिए, कोस थीटा साइन थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 और 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अगर मुझे कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू पता लग जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये मुझे फाइंड करना है, आ जाएगा मेरा आंसर। तो देखिए मैंने क्या करा, इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही बच्चों आप स्क्वायर करोगे तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये बनेगी। और इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 2, ये बन गया 1, ये आइडेंटिटी होती है। और यहां से आ गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू आ गया 2, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 1 को इधर ले जाइए तो 2 माइनस 1, तो ये आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ गया। देख लीजिए एक बार, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका स्क्वायर करा 2 आ गया, इसका 1 आ गया, 1 को इधर ले गए, ये इधर से बच गया, इस 2 से इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये अब हमारे पास रख दीजिए, तो 1 अपॉन 2 2 पर आ जाएगा, तो आंसर आ गया 2। इस तरह से आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो इसमें कुछ भी नहीं बचता, फिर तो आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिक किया हुआ है। ये दे रखा है आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दे रखा है 3 साइन थीटा कोस थीटा। टेन थीटा में आंसर लेके आना है आपको, टेन थीटा ये आंसर लेके आना है, आंसर पे ध्यान दें, टेन थीटा की वैल्यू। अब मेरे में मुझे ऐसे पता लग रहा है कि अब इसमें मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, बट एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं इसको टेन थीटा में कन्वर्ट करूं कैसे भी, तो मैंने क्या डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कोस स्क्वायर थीटा कर दीजिए, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा, और यहां से कोस कट गया एक बार, तो यहां से बच गया स्टूडेंट 3 टेन थीटा। ये आपके पास बच चुका है। इसको भी 10 में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर के ले आओ, इसे भी पिक करके इधर ही ले आओ, इक्वल टू 0। टेन स्क्वायर हो गया 2 टेन स्क्वायर, ओके 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा, और ये 1 ऑलरेडी आपके पास है, इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, देखिए कैसे करोगे, 2 बन जा 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा और माइनस टेन थीटा। ये हो गए मिडिल टर्म स्प्लिट जो आपने चैप्टर नंबर
1 में और चैप्टर नंबर 2 में सीखे थे। एक मिनट, ये चीज क्या है, इसको हटा दो, 0 थी रख दो, तो ये आ गया हमारे पास 0। 2 tan थीटा कॉमन यहाँ से आ गया, तो स्टूडेंट बचा tan थीटा -1, यहाँ से -1 कॉमन, tan थीटा -1 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या बच गया, tan थीटा -1 आ गया कॉमन दोनों में से, और दूसरा आ गया आपके पास 2 tan थीटा -1। अब आंसर मैच कर लीजिए। अब जब आंसर मैच करोगे तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी ना आपके पास 1 आ गई, बिल्कुल करेक्ट हो गई। दूसरी tan थीटा की भी वैल्यू निकालिए, 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0 और 2 tan थीटा इक्वल टू 1, तो बच्चों tan थीटा इक्वल टू आ गया 1/2, दूसरी वैल्यू आ गई। पहला ही स्टेप स्टार पॉइंट है ये, अगर ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता। पहले ही हमें इसे cos स्क्वायर से डिवाइड कर लो या sin स्क्वायर से डिवाइड कर लो। अगर आपने डिवाइड कर लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और उसको फैक्टराइज कर देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, इसे करिए। x/a sin थीटा y/b sin cos थीटा इक्वल टू 1। एक तो आपको भी ये दे रखी है स्टूडेंट, दूसरी देखिए x/a cos थीटा y/b sin थीटा, एक आपको ये दे रखी है। आंसर ये निकालना है, इन दोनों का स्क्वायर करिए और 2 के बराबर लाइए। देखो इंडिकेशन दे दिया कि कहीं कहीं स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो देखिए दोनों तरफ इसका करिए, पहले तो x² sin स्क्वायर थीटा, अब इसका करिए y² cos स्क्वायर थीटा, -2ab 2x/a y/b sin थीटा cos थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इधर वाले पार्ट का करिए, इस पार्ट का करोगे तो x²/4a² cos स्क्वायर थीटा y²/b² sin स्क्वायर थीटा 2x/a और y/b sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1। ये बन गया बेटा a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर +2ab। अब दोनों को कर दीजिए ऐड, अब दोनों को कर दीजिए ऐड, 1 और 2, ये 1 और ये हो गई आपकी 2। तो देखो इधर से ऐड करिए x²/a² sin स्क्वायर थीटा, इधर से उठाइए, ये रही x²/a² cos स्क्वायर थीटा। अब ये उठाइए y²/b² cos स्क्वायर थीटा, यहां से उठाइए y²/b² sin स्क्वायर थीटा। इसको भी लिख दीजिए इधर से 2x y/ab sin थीटा cos थीटा, इधर से भी लिख दीजिए 2x y/ab sin थीटा cos थीटा, और स्टूडेंट 1 ये और 1 वो, तो ये हो गए 2 और ये दोनों हो गए कट। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x²/a² में से कॉमन आ गया sin स्क्वायर थीटा बच गया अंदर, और इधर से cos स्क्वायर, यहां से भी कॉमन ले लीजिए y²/b, यहां से आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और इक्वल टू आ गया 2। ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो आंसर आ गया x²/a² y²/b² इक्वल टू 1। इस तरह से आप कंप्लीट बना सकते हो। आप इसे स्लो मोशन में भी करके देख सकते हो, क्योंकि हमें टाइम मैनेज करना होता है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा टाइम के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो बनाई जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, थोड़ा स्पीड स्लो करके, अगर आपको आता है तो फास्ट करके भी आप देख सकते हो अपने मोबाइल में। मैंने क्या करा, इधर से स्क्वायर करा, इधर से स्क्वायर करा, दोनों को ऐड कर दिया और आपका आंसर स्क्रीन पे आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको निकालना है qp² -1 इक्वल टू 2p। इट मींस लेफ्ट LHS लेके चलनी है और RHS तक आपको पहुंचना है।
LHS तक हमें जाना है और RHS तक अभी हमें पहुंचना है। अब सुनिए, Q की वैल्यू रखिए पहले। Q कितना है हमारे पास, सीकेंड थीटा हो गया प्लस कोसेक थीटा। ओके, तो P स्क्वायर में क्या रखोगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका स्क्वायर हो गया और -1 इक्वल टू हमें लेके आना है। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन हो गया ये। ओके, नो प्रॉब्लम। यहां से इसको ओपन कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का आ गया 1। तो देखिए अब यहां से एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा, यहां से आ जाएगा साइन थीटा और स्टूडेंट आ गया कॉस थीटा, एलसीएम हो गया। तो इसका इसके साथ इसके लिए एलसीएम आ गया, ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, 1 से 1 कट हो गया, तो ये बचा आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए दोनों इससे कट, तो आपका इधर से जो LHS आ गया, ये आ गया आपके पास 2 ब्रैकेट में आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए कहीं कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है, लाना क्या था 2p और p कितना है हमारे पास, साइन थीटा। अरे वाह, यही तो p की वैल्यू थी, यही तो p की वैल्यू थी, तो ये बन गया 2 और ये आ गया p, तो हो गया प्रूफ, यही था आंसर। पहले इनको साइन कॉस में ब्रेक करा, इसको ओपन कर दिया और अच्छे से प्रोसीजर से सॉल्व करते के बाद में देखा तो रिजल्ट हमें खूबसूरत रिजल्ट ही मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक से एक अच्छा क्वेश्चन पिक करा गया है। यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये देखिए 2x स्क्वायर और यहाँ से लिखा हुआ है y स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू क्या लेके आना है 5। तो 2 लिखिए पहले तो, और अब रखिए 2 cos x की वैल्यू, x कितना है मेरे पास, ये रहा, यहाँ लिखेंगे हम 2 cos x माइनस साइन x, इसका हो गया स्टूडेंट होल स्क्वायर। ओके, अब y की वैल्यू उठाइए, y कितना है हमारे पास cos x, हम थीटा ले लेते हैं, थीटा रख दीजिए, थीटा थीटा, ये हो गया cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा, इसका भी क्या हो गया स्क्वायर माइनस 2, यहाँ जाएगा आपके पास 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा और y की वैल्यू रखिए, y कितना है हमारे पास cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा। बस अब मल्टीप्लाई का काम है क्या, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन जाएगी इसकी, तो 2 पहले से ओपन कर दीजिए, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा साइन थीटा, तो ये मैंने ओपन कर दिया। अब इसको ओपन कर दीजिए, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 6 साइन थीटा cos थीटा, ये भी हो गया ओपन। ओके, अब बचा इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, तो पहले माइनस लगा हुआ है तो पहले माइनस लगा लो जिससे हमें दिक्कत ना आए। इसको माइनस वाले पार्ट को अब लिखते हैं, ये माइनस वाला पार्ट हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 cos थीटा ये हो गया स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 cos थीटा साइन थीटा। अब इसका इससे करिए, माइनस साइन थीटा cos थीटा, अब इसका इससे करिए प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा काम। अब सबको देखो पूरा अब मैं एक्सपेंड करूंगा ना, अब नजारे आ जाएंगे अब अगले स्टेप पे। देखो 8 cos स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 8 cos थीटा साइन थीटा, ये तो हो गया पहले वाला, प्लस cos स्क्वायर थीटा 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा cos थीटा। अब इसको मंत्र मल्टीप्लाई करिए, साइन चेंज कर दो सबके, माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा
-3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या बनता है, पहले कॉस स्क्वायर वाले देखिए, मार्किंग सेम कलर से करूंगा जिससे याद 8 कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा 9 हो गए, 2 ये रहे कॉस स्क्वायर थीटा कितने हो गए, और तो कहीं नहीं बचे कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए कहीं है तो ये हो गए 8 यहां से आ गए, यहां से कितने आए थे आपके पास, एक यहां से आ गया 8 और एक 9 में से 2 गया तो 7 और हमें लाने थे 5। तो यहां से भी ठीक था, यहां से भी ठीक था, यहां से भी ठीक है, तो यहां से तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो यहां से देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, ये कहां है हमारा, ये रहा, और ये माइनस का है, बिल्कुल सही बात। तो देखिए कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन में वाली मिस्टेक तो नहीं है। cos स्क्वायर एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू पुट करने में, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, y की वैल्यू cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा, बिल्कुल करेक्ट। 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 4 cos थीटा साइन थीटा, इसको करिए cos स्क्वायर थीटा 9 साइन स्क्वायर, 3 2 जा 6 ये आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाहर था, ओहो यहाँ वाला 2 जो बाहर था वो कहाँ गायब हो गया, ये वाली प्रॉब्लम थी, यहाँ पे पहले 2 था, ये 2 था, चलो पकड़ा गया ना। तो ये चीजें रह जाती हैं और ये मुसीबत दे जाती हैं। अब देखिए ये वाला पार्ट रह जाता, बस कर दीजिए। अब मैं से कलर बदल के ही लिखता हूँ, कलर बदल के इससे लिखते हैं। तो 4 माइनस का 4 गंदा लग रहा है बिल्कुल, 4 cos स्क्वायर थीटा, यहां से करिए प्लस 12 cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा, और यही लिख देता हूं मैं साइन थीटा, और बचा कितना, ये प्लस का हो गया, ये माइनस, ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा और माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक गलती की वजह से हम फंस गए थे, अब यहां 1 2 3 देखिए, तो 8 cos स्क्वायर और एक 8 में और एक 9 और 9 में से 4 गए तो 5 cos स्क्वायर थीटा, 5 cos स्क्वायर थीटा आपके पास आ चुके हैं, 5 cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा देखिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा, कलर बदल के दिखाता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा 9 साइन स्क्वायर थीटा, 11 हो गया, 11 में से 6 गया तो 5 साइन स्क्वायर थीटा, बाकी सब कट जाएंगे, ये और ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। तो 5 आप कॉमन ले लें यहां से, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया 5 into 1 और आपके पास आ गया आंसर 5। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, और आई थिंक आज का ये लास्ट ही क्वेश्चन हो। ओके, ये क्वेश्चन हो रहा है, इसके बाद 2 क्वेश्चन बाकी हैं हमारे पास, फिर हमारी वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, साइन स्क्वायर ए सीकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू सीकेंड ए। अब इसको खोल दीजिए, cos स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए कोसेक ए। अब क्या करोगे आप, आपको बस एक चीज पता लगी कि ये और ये दोनों मिलके बन गए 1 साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, सीकेंड स्क्वायर ए कोसेकेंड स्क्वायर ए, 2 साइन ए, और सीकेंड देखिए, ये सीकेंड को चेंज कर देते हैं, 1 अपॉन cos ए, 2 cos ए, इसको भी चेंज कर दीजिए, 1 अपॉन साइन ए। अब देखिए ये तो बन गया 1, सीकेंड में तो आंसर लाना है हमें, तो ये तो फॉर्मूला बन सकता है, तो बना के देख लो। हमें बनाना था 1 प्लस सीकेंड का स्क्वायर, तो ये तो बनेगा नहीं, 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर को सीकेंड मल्टीप्लाई में बनाना है ना, तो मल्टीप्लाई में अगर बनाना है तो पहले इसको तोड़िए, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए,
1/sin²a। 2 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो स्टूडेंट यहां से आ गया sin a/cos a, यहां से cos a/sin a। अब देखिए मैंने करा क्या, मैंने sin स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर को ले लिया, सेकंड स्क्वायर के साथ cosec स्क्वायर को ले लिया, 2 sin a sec को 1/cos, 2 cos a cosec को 1/। अब मुझे कुछ फॉर्मूला बनता हुआ नजर, a² यहाँ से b² प्लस 2ab ऐसे कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों में से एलसीएम आ गया आपका cos² a sin² a, तो ये हो गया sin² a प्लस cos² a। यहां से देखिए 2, एलसीएम आ गया cos a इंटू sin a, ये आ गया sin² a प्लस cos² a। देखिए 1 प्लस 1/, देखो ये 1 बन गया, 1/cos² a sin² a 2, 1/, ये भी 1 बन गया, 1/cos a इंटू sin a। अब अपना रिजल्ट देखिए, 1 प्लस 1/cos स्क्वायर आ रहा, 1/cos स्क्वायर 1/sin, तो ये हो गया secant² a, secant² a यहां से देखिए 1/cos और 1/sin, तो ये हो गया 2 secant a इंटू cosecant a। तो बच्चों ये बन गया 1 प्लस secant a इंटू cosecant a का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपको सोचना है, अगर सोचोगे तो बड़े आसानी से कर सकते हो। पहले इसकी आइडेंटिटी ओपन, फिर इसकी आइडेंटिटी ओपन, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक साथ, सेकंड और कोसेक स्क्वायर एक साथ, ये दोनों टर्म एक साथ, फिर बाद में साइन कोस में कन्वर्ट करके सिंपल सी आइडेंटिटी बन जाएगी। और इसकी प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आखिरी क्वेश्चन आ गया, आपको दे रखा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c, और ये रूट हटाता हूं तो कहीं पे इस पे स्क्वायर दिखाई देता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, मुझे यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो कर दीजिए। तो a sin थीटा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका भी कर दीजिए, b स्क्वायर cos स्क्वायर, 2ab sin थीटा cos थीटा, ये हो गया स्टूडेंट दोनों तरफ का स्क्वायरिंग हो गया। अब एक और प्रॉब्लम आई मेरे पास, a स्क्वायर b स्क्वायर अलग अलग करना है, अलग अलग करना है ना, तो एक ही टेक्निक है मेरे पास, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहां से तो मैं अलग कर ही नहीं सकता, तो मैं एज इट इज लिख देता हूं sin थीटा cos थीटा इक्वल टू आ गया c स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और यहां से आ गया 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को एक तरफ करिए, a स्क्वायर b स्क्वायर, c को इधर ले जाइए माइनस का c स्क्वायर, इन सबको उधर ले जाइए, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस का हो जाएगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस का हो जाएगा, 2ab sin थीटा cos थीटा। अब ये देखिए बच्चों, उधर वाली जो चीज है ना, आपको एक फॉर्मूला बनती हुई दिखाई दे रही है, साफ सुथरा फॉर्मूला, देखिए ये बन गया आपका फॉर्मूला, और ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। अब स्क्वायर को हटा दीजिए, इधर लेके आइए, a cos थीटा माइनस b sin थीटा, अंडर रूट में आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इस तरह से मैंने ये प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ये आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी वीडियो बनाई जा रही है। प्रैक्टिस करें और बार बार इन्हें देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाओगे। बाय गाइस, बाय, सी यू।